दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने पहला प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। आगे देखेंगे, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तो कौन से नियम पर डाल्टन का सिद्धांत आधारित था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ग्रुप डी में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में 2018 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक संयोजन। इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या फिर मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्यकरण होता है और रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। और वहीं दूसरा अगर बात करें तो दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या पूछा गया है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर द्रव्यमान के अनुसार बात करें तो द्रव्यमान के अनुसार बात करें तो 1:8 है। वहीं अगर आयतन के अनुपात में बात करेंगे, अगर आयतन के अनुपात में बात करेंगे तो जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो होगा 2:1। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके अनुपात में रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणुकता। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे ऑक्सीजन के अणु हो गए O2 की परमाणुकता क्या है? 2 है। चलिए आगे देखेंगे। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रिट्स ने। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, रसायन शास्त्र में मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम ओस्टवाल्ड ने। 1869 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा रसायन शास्त्र में मोल शब्द के बारे में बताया गया था। मोल एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ढेर। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या आपसे पूछा जा रहा है, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है।
एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताता है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। का परमाणु जो द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान ये आपका होगा तत्व का कुल द्रव्यमान बटा मोल संख्या। तो तत्व का कुल द्रव्यमान कितना दिया है 69, मोल संख्या कितना है 3, डिवाइड कर दिए 23।